एक प्राचीन काल की बात है जब मगध साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। चंद्रगुप्त मौर्य, जो अब एक शक्तिशाली सम्राट बन चुके थे, लेकिन उनके मन में अभी भी कई संदेह थे। वे जानते थे कि सत्ता की राह में दुश्मन छिपे रहते हैं और सबसे बड़े दुश्मन वे होते हैं जो बाहर से मित्र दिखते हैं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गंगा के किनारे शांत वातावरण था, चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे। चाणक्य एक साधारण आसन पर बैठे थे, आंखें बंद करके ध्यान में लीन। चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे सिंहासन दिया, साम्राज्य दिया, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा क्या है? मैं कैसे जानूं कि कौन सच्चा है और कौन छल करने वाला? मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मैं कभी किसी को न बताऊं, चाहे वो मेरी रानी हो, मेरा सबसे विश्वासपात्र सेनापति हो या मेरा बचपन का मित्र। चाणक्य ने आंखें खोली, मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, पुत्र चंद्रगुप्त, दुनिया एक महायुद्ध का मैदान है। यहाँ हर इंसान के मन में स्वार्थ की आग जलती है। कुछ लोग इसे छिपाते हैं, कुछ दिखाते हैं, लेकिन जो राजा इन 7 बातों को अपने सीने में छिपा कर रखता है, वही कभी नहीं हारता। ये 7 बातें ऐसी हैं जो अगर बाहर आ गईं तो ईर्ष्या की आग लग जाएगी, लालच जाग उठेगा, दुश्मनी पैदा होगी और तुम्हारी नींव हिल जाएगी। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये नीतियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। चाणक्य ने उंगली उठाकर पहली बात गिनाई, घरेलू कलह और पारिवारिक दुख। पुत्र, घर की 4 दीवारों के अंदर जो भी होता है, पति पत्नी में अनबन, बच्चों की जिद, माता पिता की शिकायतें या कोई गहरा दर्द, इसे कभी बाहर मत लाना। लोग सुनकर बाहर से दुखी दिखेंगे, लेकिन अंदर से वे सोचेंगे कि ये राजा भी कमजोर है। वे तुम्हारी घरेलू कमजोरी को हथियार बनाकर तुम्हें नीचा दिखाएंगे। घर का राज घर में ही दफन रहना चाहिए। बाहर बताने से न सिर्फ सम्मान जाता है, बल्कि दुश्मन तुम्हारे घर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। याद रखो, घर की शांति ही साम्राज्य की नींव है। दूसरी उंगली उठाई, धन, संपत्ति और कमाई का पूरा हिसाब। तुम्हारी कितनी जमीन है, कितने खजाने हैं, कितना सोना चांदी जमा है, कितना व्यापार चल रहा है या कितनी आय आती है, ये सब किसी को मत बताना। धन की बात सुनते ही मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है। सबसे करीबी भी सोचेगा कि क्यों मेरे पास नहीं। ईर्ष्या जन्म लेगी और लालची लोग तुम्हें लूटने या धोखा देने की योजना बनाएंगे। चाणक्य ने कहा, धन वो शेर है जो जंगल में अकेला रहता है। अगर तुमने उसकी गुफा का पता बता दिया तो शिकारी आ ही जाएंगे। अपनी संपत्ति का राज अपने तक रखो ताकि कोई तुम्हें कमजोर न समझे। तीसरी बात, भविष्य की गुप्त योजनाएं और बड़े सपने। जो बड़ा साम्राज्य विस्तार का प्लान है, नई सेना बनाने की सोच, कोई गुप्त संधि या कोई नया राज्य जीतने का इरादा, इसे सफल होने से पहले किसी को मत बताओ। लोग पहले हतोत्साहित करेंगे, कहेंगे ये संभव नहीं, या फिर ईर्ष्या में रुकावट डालेंगे। चाणक्य बोले, बीज बोने के बाद अगर तुम उसे सबको दिखाओगे तो कोई उसे उखाड़ देगा। पहले पेड़ बनने दो, फिर फल दिखाना। सफलता चुपके से आती है और जब आती है तो दुनिया हैरान रह जाती है। चौथी उंगली उठी, अपनी व्यक्तिगत कमजोरियां और डर। तुम्हारा कोई शारीरिक दोष, कोई पुरानी बीमारी, कोई मानसिक डर, गुस्से की आदत या कोई ऐसी कमजोरी जिसका दुश्मन फायदा उठा सकता है, इसे कभी प्रकट मत करना। दुश्मन कमजोरी ढूंढता है, अगर तुमने खुद बता दिया तो वो उसी से तुम्हें मार गिराएगा। चाणक्य ने उदाहरण दिया, जैसे शेर अपनी कमजोर जगह नहीं बताता, वैसे ही राजा अपनी कमजोरी छिपाता है। अपनी कमजोरी को खुद पर भी हावी मत होने दो और दूसरों को तो बिल्कुल मत बताओ। पांचवी बात, दान, पुण्य और गुप्त अच्छे कर्म। जो तुम गरीबों को दान देते हो, मंदिर बनवाते हो या कोई नेकी गुप्त रूप से करते हो, इसे कभी घमंड में या दिखावे के लिए मत बताओ। अगर बताओगे तो लोग कहेंगे यह दिखावा कर रहा है या ईर्ष्या में तुम्हारे अच्छे कर्मों को कम करके आंकेंगे। चाणक्य बोले, पुण्य वो पानी है जो चुपके से जमीन में समाता है। अगर तुम उसे सबको दिखाओगे तो सूख जाएगा। अच्छे कर्म गुप्त रहें तो उनका फल 10 गुना मिलता है। छठी उंगली उठी, जीवन की हार, अपमान और असफलताएं। जो युद्ध हारे, जो अपमान सहा, जो गलती हुई या जो असफलता मिली, इन कहानियों को बार बार किसी को मत सुनाओ। लोग सुनकर तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारी इज्जत कम होगी और अगली बार वे तुम्हें और नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। चाणक्य ने कहा, हार से सीख लो, लेकिन उसे अपनी ताकत बनाओ। उसे प्रचारित मत करो, वरना लोग तुम्हें हारा हुआ ही मानेंगे। मजबूत बनकर उठो और पुरानी हार को भूल जाओ। 7वीं और आखिरी बात,
अंतर्मन की गहरी भावनाएं, असली ताकत और गुप्त राज। तुम्हारे मन की सबसे गहरी भावना, तुम्हारी असली ताकत क्या है? कोई बड़ा गुप्त राज या कोई ऐसी योजना जो तुम्हारे दुश्मनों को मिटा सकती है? इन्हें कभी किसी को मत बताना। लोग इसे जानकर तुम्हारे खिलाफ काउंटर प्लान बनाएंगे। चाणक्य बोले, असली ताकत वो है जो छिपी रहती है। जैसे सांप अपना जहर छिपाता है, वैसे ही राजा अपनी ताकत छिपाता है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो और राज को सीने में दफन रखो। चाणक्य ने अंत में गहरी सांस ली और कहा, पुत्र, ये 7 राज अगर तुमने अपने तक रख लिए तो कोई दुश्मन तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, साम्राज्य मजबूत होगा और जीवन में शांति रहेगी। दुनिया में जितने महान राजा हुए, जैसे भरत, राम या तुम्हारे जैसे, उन्होंने इन्हीं बातों को छिपा कर रखा। जो बताता है वो हार जाता है, जो छिपाता है वो जीतता है। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य की वो 7 गुप्त बातें जो जीवन बदल सकती हैं। अगर आप इन्हें अपनाओगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। लाइक करें, शेयर करें और इन नीतियों को जीवन में उतारें। जय हिंद, जय